बुढ़ापे का समय आ गया है, ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है कि आप वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम में जा सकते हैं, तो संसार में चिपक कर भी मत बैठो, थोड़ा निकलिए बाहर समाज में, थोड़ा साधु संतों के बीच में जाइए, स्वातीर्थों में जाइए। नहीं कोई आपको सही मिले, ऐसा तो है नहीं कि अरे आजकल तो कोई साधु ऐसा नहीं है, आजकल तो वैसा है, ये सब घर बैठे मत सोचो। आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें सच्चा सद्गुरु मिले, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें सन्मार्ग मिले, तो आपको सही जगह पहुंचा देगा। संसार में दोनों चीजें हैं और सब चीजें हैं, सकल पदार्थ है जग माही, और सही और गलत दोनों चीजें हैं। अब तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, तुम अपने अहंकार में पड़े हो तो गलत चीजों से टकराओगे। परमात्मा जब कृपा करता है तो सही जगह पहुंचा देता है, सारी व्यवस्था बना देता है, खाने की, पीने की, रहने की, हर चीज की तुम्हारी व्यवस्था बना देता है। अब उसको भी आप परमात्मा की कृपा को न समझो, उसका लाभ न लो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अपने दुर्भाग्य को अपने माथे पे लेके घूम रहे, आपका दुर्जा जा रहे वहां, आपका दुर्भाग्य भी साथ जा रहा है, इसका मतलब। इसीलिए जब आपको ऐसा लगे कि नहीं तो जाने का समय आ जाए, तो परमात्मा से प्रार्थना करें, सन्मार्ग बनेगा। कम से कम वृद्धावस्था का समय है तो शास्त्र लेके घर में बैठ जाइए, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने खाली समय घर के लोग हो तो भागवत महापुराण ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो लोग वृद्धावस्था में हैं, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम की स्थिति में कमरे में बैठ के अपना भागवत महापुराण पढ़े ना, कम से कम 3-4 आप पूरे शरण पूरा कर लीजिए भागवत महापुराण के। हिंदी में ही पढ़ना है, पितरों के लिए भी पढ़िए, फिर अपने लिए भी पढ़िए, दुर्गति को प्राप्ति उनके लिए भी एक संकल्प कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हो। यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को गलत दिशा में व्यतीत किया है। इसीलिए जो युवावस्था में व्यक्ति धार्मिक बनता है, धर्म के प्रति नियमित रहता है, संध्या कर्म आदि जब कर्म करता है, फिर उसको बुढ़ापे में ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बुढ़ापे में स्वतः ही मन ईश्वर की तरफ चला जाता है, क्योंकि एक अवस्था होती है, जैसे हमारे शरीर की अवस्था होती है, ऐसे एक मानसिक अवस्था भी होती है। तो 25 वर्ष में थोड़े से युवावस्था का रहता है, फिर 25 से 50 वर्ष तक जो है हमारे शरीर का जो बीच का भाग विकसित होता है, और 25 से 75 ऐसा अनुमान है। जैसे अब 4 भागों में अगर आयु को बांट दिया जाए, तो अगर 80 का मान के तो 20-20 को लेकर चलो, तो कंठ तक जो है उसका विकास होता है। लेकिन जब 70 के ऊपर जाते, 75 के ऊपर जाते, तो आपको स्वतः ही ऊपर के मस्तिष्क का विकास होने लग जाता है। बस केवल उसको सही दिशा देनी पड़ती है, उसकी पुष्टि करनी पड़ती है, तो स्वतः ही ईश्वर की ओर अपना मन चला जाएगा बुढ़ापे में। वैसा वातावरण देना पड़ेगा, ऐसी संगत करनी पड़ेगी, और वैसा आहार विहार शुद्ध रखना पड़ेगा। 2-3 चीजें करके देख लो, आपको भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वतः होने लग जाएगा। बस आहार विहार की शुद्धि होनी चाहिए, गलत खान पान नहीं करना है बस। सत्संग सत्संग कहीं नहीं जा सकते हो तो भागवत शास्त्र लेके पढ़ो, हिंदी में मिल रहे हैं आजकल, सब कुछ उपलब्ध है। थोड़ा साधु संतों के बीच में जाओ, कभी कभार समय मिल जाए तो हरिद्वार 1-2 दिन 3 दिन के लिए वहां जाकर रहने लग जाओ। इस तरह से मन को यदि आप रखोगे, और दुनिया क्या करती है उधर ध्यान मत दीजिए, लोग क्या करते, कहाँ जा रहे, कौन किधर जा रहे, उससे मतलब मत रखिए, हम कहाँ जाएंगे, ऐसा चिंतन करिए। तो ये जो स्थिति बनती है तो ठीक है, पति पत्नी साथ में होते तो बहुत अच्छी बात है। पति का बुद्धि नहीं है तो पत्नी अपना काम करती रहे, क्योंकि शरीर छूटने के बाद कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे कर्म और बस तुम्हें ही तुम और तुम्हारे कर्म, और कोई दूसरा होता ही नहीं वहां पर पूछने वाला। ये तो सिर्फ बाहर के समझौते हैं व्यवहारिकता के लिए, जीवन जीने के लिए, बस। कोई इनके साथ किसी का संबंध नहीं होता। व्यवहारिकता निभाने के लिए सब चीजें, जैसे ट्रेन में बैठते यात्रा करते तो बीच में कोई आके बैठ गया पास वाले सीट पे, खाना पीना बोलना चलना हो गया, फिर जिस स्टेशन आके चल दी। हम और हमारे कर्म ही साथ में रहते और कोई नहीं रहता, तो अपने कर्म देखिए। दोनों पति पत्नी साथ में एक दिशा में चलते तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक दिशा में नहीं चलते हैं तो आप अकेले चलिए, पति नहीं चल रहा है तो पत्नी चलिए, पत्नी नहीं चल तो पति अपना चलता रहे। भगवान से भी प्रार्थना करते भाई उसको भी सद्बुद्धि मिले, बस प्रार्थना करो, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मोह रखना नहीं चाहिए।
हर व्यक्ति अपने अपने दुर्गति सदगति सब तय करता है, उसके पीछे कितना भागोगे आप लोग? किसी के पीछे आप ज़्यादा जितना भागोगे उतना आप परिस्थिति में उसमें उलझते जाओगे। वो स्वयं उलझेगा और आपको भी उलझा के रखेगा। उलझते उलझते ऐसी स्थिति बन जाएगी, दोनों उलझ के समाप्त हो जाएंगे, बह जाएंगे संसार में। तो बड़ी सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अध्यात्म का मार्ग, ईश्वर का मार्ग बड़ा सरल भी है, क्योंकि परमात्मा साथ में है, एकदम निकट है, और परमात्मा से केवल प्रार्थना करनी है, पुकार करनी है। तो कठिन इसलिए है कि उधर ध्यान नहीं जाता परमात्मा की तरफ। बाहर की चीजें दिखती है, भीतर भीतर परमात्मा बैठा, वो चिंतन ही नहीं आने पाता दिमाग में। आत्मा भी होता है और ईश्वर भी है, हमारे हृदय में बैठे हैं, उधर ध्यान ही नहीं जाता है, ये इसलिए कठिन है। उधर ध्यान जाए, उधर का स्मरण बराबर होता रहे तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। तो श्रेय और प्रेय के बीच में ये जो चिंतन है वो आपको करना चाहिए। जो प्रिय लगने वाली चीजें हैं उसको थोड़ा सा मन को कठोर होकर उस चीजों को रोकना आरंभ करिए। आप साधक है, थोड़ा सा मन में रास्ते में जा रहे, चलो भाई हमारे चाट पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, लेकिन अनुष्ठान चल रहा है, वैसे चलो ठीक है, नहीं खाना है, बस आप अपने को सात्विक भोजन ही करना है, संकल्प ले लो, नहीं खाना है सब चीजें आप। तो मन का दमन करना पड़ेगा। शम दम तप शौचम, ये ब्रह्म कर्म है। शमन करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा। नहीं खाएंगे किसी अशुद्ध होटल आदि का भोजन, ये सब किसी के हाथ का नहीं करेंगे, संकल्प कर लो आप। तो फिर ये चीजें जो है आपको सन्मार्ग अपने आप देगी, आपकी बुद्धि बराबर स्थिर रहने लग जाएगी, आप भटकोगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। सबके बीच में भी रहकर भी आप अपने आप को स्थिर रखोगे। जब ये आहार विहार बिगड़ जाता है ना, तभी सब कुछ बिगड़ता है। और थोड़ा समय दीजिए, बस आपको समय देना है। शास्त्रों में समय देना पड़ेगा, अपने जप को बढ़ाना पड़ेगा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप टाइम